अगर आप किसी प्रकार के कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति के लिए आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहां आने से और दर्शन पूजन करने मात्र से मनुष्य सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। चाहे वह देव ऋण हो, पितृ ऋण हो या किसी महाजन का ऋण आपके ऊपर हो। कर्ज से मुक्ति के लिए उज्जैनी के शिप्रा तट पर स्थित पौराणिक काल से ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ का बट वृक्ष इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ राजा हरिश्चंद्र को भी आकर तपस्या करनी पड़ी थी और अपने ऋणों से मुक्त होने का मार्ग ढूंढना पड़ा था। आइए हम आपको बताते हैं कि जब सतयुग में विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी और काशी के तट पर उनके पुत्र और स्त्री सभी बिक गए थे, किंतु विश्वामित्र जी का कर्ज नहीं उतर रहा था, क्योंकि विश्वामित्र जी ने शर्त रखी थी कि एक गैंडे के भार के बराबर सोना अगर मुझे लाकर दोगे तब तुम मेरे ऋण से मुक्त होगे राजन। इस चिंता में उन्होंने शंकर जी की, महादेव की तपस्या करनी शुरू की और एक दिन स्वप्न में उन्हें यह बताया गया कि हे राजन, अगर तुम उज्जैनी अवंतिकापुरी शिप्रा तट पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव की प्रार्थना करोगे तो निश्चय ही तुम्हें ऋण से मुक्ति मिलेगी। फिर क्या था, राजा हरिश्चंद्र पैदल ही चल पड़े अवंतिकापुरी के लिए और शिप्रा के तट पर आकर इसी प्राचीन बट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने घोर तपस्या की थी, जिसे आज आप देख सकते हैं विग्रह के रूप में। यह सतयुग काल का वही बट वृक्ष है जो अपने स्थान पर आज भी अवस्थित है और इसी के नीचे बैठकर हरिश्चंद्र ने घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शंकर जी प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कि बोलो राजन, क्या चाहते हो। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे निवेदन किया कि मैं विश्वामित्र जी के श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ और उनका ऋण चुकाना चाहता हूँ। और साथ ही उन्होंने महादेव से यह भी निवेदन किया कि हे प्रभु, आपकी शरण में इस स्थान पर आकर जो भी पीली वस्तुओं से पूजा करेगा उन सभी मनुष्यों का दर्शन पूजन मात्र से आप ऋण मुक्त कर देंगे। दोस्तों, अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर का दर्शन करने आते हैं तो वहीं स्थित ऋण मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर अवश्य आवें और यहाँ पीली वस्तुएं चढ़ती हैं। आप अपने साथ पीले पदार्थ लेकर आवें, जिससे ऋण मुक्तेश्वर महादेव की पूजा अर्चना होती है, जिससे विदित है कि आपके सभी ऋण मुक्त हो जाएंगे और यदि आप पर कोई कर्ज नहीं है तो भी दर्शन मात्र से भविष्य में आप पर कोई कर्ज नहीं रहेगा। पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह स्थान अत्यंत ही मनोहारी है। प्राकृतिक वनस्थलियों से आच्छादित यह स्थान मन को मोहित करता है और ऐसा लगता है कि यहाँ आने से आपकी काया पवित्र हो गई है और आपके ऊपर महादेव का वरदान मिलेगा। इस स्थान पर नाथ पंथ के सिद्ध योगी भर्तृहरि ने भी तपस्या किया था, तब से यह स्थान नाथपंथियों के संप्रदाय में सम्मिलित है और इसका रख रखाव नाथपंथ के लोग करते हैं, जहां इस समय महंत महावीर नाथ जी ऋण मुक्तेश्वर महादेव के इस मंदिर का पूरा प्रबंधन और व्यवस्था देखते हैं। आइए इस स्थान के महात्म्य के बारे में पूछते हैं बाबा जी से ही कुछ अंश। यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने तपस्या करी थी। इसके पहले समय से राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ बहुत समय तक घोर तपस्या करी थी। जब राजा हरिश्चंद्र का ऋण मुक्त हो गया था तो महादेव स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ पर। उन्होंने फिर वरदान दिया था कि तुम्हारा किसी प्रकार का अन्य प्रकार का ऋण रहेगा या पे कर्जा रहेगा वो आपका मुक्त हो जाएगा यहाँ पर। और उनको पूरा दान जब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान में दे दिया था, जब उनके पास कुछ भी नहीं बचे थे, उनके बीवी बच्चे बचे थे, उनको भी उन्होंने दान में दे दिया था। तो यहाँ पर शास्त्र में भी लिखा गया, शिवपुराण में बोला जाता है कि यहाँ पर मुझे पीली पूजा, पीली दाल, त्रिफल नारियल, पीली वस्तु कोई भी चढ़ाएगा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने गेंडे के समान सोना चढ़ाया था यहाँ पर। आजकल कोई सोना तो चढ़ाते नहीं है, उसी की भेंट में या उसी की कोई निमित्त में तिलादान चढ़ाते हैं लोग। जैसे आपने भी चढ़ाया, सबने भी चढ़ाया, तिलादान चढ़ा तो उसका ऋण मुक्त हो जाता है।
कि यहाँ आने पे, यहाँ दर्शन पूजन करने से सभी प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अभी हमने जो कहानी आपको बताई और मैं यहाँ के माननीय गुरु जी से मुलाकात किया और आपने इनके मुख से भी ये सारी बातें सुनी। आगे हम फिर आपको किसी नई जगह से नई बात बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।